आज की हमारी जो मूवी है वो एक लड़की के ऊपर घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये मूवी मेरे दिल को इतना छू गई है कि इसे मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये एक पुरस्कार प्राप्त मराठी फिल्म है। इस मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो साइकिल पर बैठी है, जिसका नाम अनन्या देशमुख है। और जो लड़का साइकिल चला रहा है इसका नाम शेखर सरपदार है। इन दोनों को इतना रोमांटिक दिखाया जा रहा है क्योंकि कुछ दिन हुए हैं इनकी एंगेजमेंट हुई है और कल इनकी शादी होने वाली है। फिर अचानक अनन्या का एक्सीडेंट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है हॉस्पिटल में। ये है अनन्या के पिता मिस्टर देशमुख और ये है अनन्या का भाई धनंजय देशमुख। ये दोनों अनन्या को इमरजेंसी विभाग में भर्ती करा देते हैं। रिसेप्शनिस्ट अनन्या के पिता से पूछती है पेशेंट का नाम क्या है और सीन पास्ट में चला जाता है और अनन्या के कॉलेज को दिखाया जाता है, जहां अनन्या का नाम अनाउंस किया जा रहा है कि इस साल का कॉम गोल्ड मेडल दिया जा रहा है अनन्या देशमुख को। अब जैसे ही अनन्या स्टेज पर जाती है तो उसे गोल्ड मेडल पहनाया जाता है और तालियों की गूंज पूरे हॉल में भर जाती है। असल में अनन्या बहुत ही मेरिट स्टूडेंट है। अब फंक्शन खत्म हो जाता है और अब जो लड़की फंक्शन हॉल से अनन्या के साथ बाहर आ रही है उसका नाम है प्रियंका। प्रियंका अनन्या की सबसे क्लोज फ्रेंड है। इन दोनों का घर भी आमने सामने है, इसलिए प्रियंका के पिता और अनन्या के पिता दोनों अच्छे दोस्त हैं। और अनन्या की माँ नहीं है तो प्रियंका की माँ को ही अनन्या अपनी माँ की तरह प्यार करती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम अनन्या के घर पर आ जाते हैं। यहाँ हमें जो महिला दिख रही है यही प्रियंका की माँ है, अनन्या की माँ नहीं है। इसलिए प्रियंका की माँ ही इस घर को अपने घर जैसा संभालती है। ये है प्रियंका के पिता और ये है अनन्या के पिता। अब अनन्या घर आकर अपना मेडल गैलरी में रख रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड प्रियंका बोलती है, अनन्या तुम्हारे तो कितने सारे मेडल हो गए हैं, गैलरी में तो जगह ही नहीं बची है, लेकिन तुम्हारे भाई की गैलरी तो पूरा ही खाली है, यहाँ रख सकती हो। ये बोलकर प्रियंका अनन्या के भाई की टांग खींचती है तो धनंजय भी मस्ती में प्रियंका को मारने लगता है। असल में प्रियंका और अनन्या का भाई रिलेशनशिप में है, तो धनंजय प्रियंका से कहता है कि मेरे अलमारी में एक भी मेडल नहीं है, लेकिन देखना एक दिन मेरा अलमारी पूरा पैसों से भरा रहेगा। ये सुनकर प्रियंका हंसने पर धनंजय अनन्या से कहता है तेरी फ्रेंड को बोल, ये अगर फर्स्ट चांस में सीए एग्जाम पास हो जाती है तो मैं पूरे मोहल्ले में चिल्लाकर उसकी तारीफ करूंगा। प्रियंका बोलती है अनन्या चैलेंज को ले ले। अनन्या मन खराब करके बोलती है सॉरी मैं ये चैलेंज नहीं ले सकती। फिर धनंजय कहता है कि देख वो डर रही है, तो इस पर अनन्या कहती है हाँ मैं ये सोचकर डर रही हूँ कि मेरे भाई का हारा हुआ मुंह मैं कैसे देखूंगी। इसके बाद प्रियंका हंसने लगती है और धनंजय उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है। इनका इतना दौरा दौरी देखकर अनन्या के पापा बोलते हैं क्या हुआ है। तभी सीन कट होकर दिखाया जाता है सभी एक साथ खाने बैठे हैं और इस बात को लेकर सब हंस रहे हैं। तभी अनन्या के पापा बोलते हैं धनंजय तुम्हें और हंसने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने माधव राव के बेटे के साथ अनन्या की शादी फिक्स कर दी है। ये न्यूज़ सुनकर सब खुश होने पर भी अनन्या का भाई धनंजय बोलता है ये माधव राव कौन है। तभी हमें एमएस कॉर्पोरेशन के मालिक माधव राव को दिखाया जाता है। अब सीन मंदिर में आता है। यहाँ अनन्या के पापा अनन्या से बोलते हैं कि हाँ माधव की आर्थिक अवस्था बहुत अच्छी है, वो हमारे साथ एकदम मेल नहीं खाती है, लेकिन हमारी आर्थिक अवस्था को लेकर माधव राव को कोई सिर दर्द नहीं है, वो केवल सुशील और शिक्षित एक लड़की चाहते हैं। तब अनन्या बोलती है कि पापा सामने मेरा सीए फाइनल का एग्जाम है और आप तो जानते हैं सीए कंप्लीट करना मेरा कितना बड़ा सपना है। अनन्या के पापा बोलते हैं ये उनका भी सपना है, वो भी चाहते हैं तुम सीए कंप्लीट करो, इसलिए तो मैं इस शादी के लिए राजी हुआ हूँ। वो लोग अभी केवल एंगेजमेंट करके रखना चाहते हैं और शादी तुम्हारे एग्जाम के बाद होगी। ये सुनकर अनन्या बोलती है लेकिन पापा इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है,
तो उसके पापा बोलते हैं पहले तुम लड़के की फोटो देखो, अगर तुम्हें पसंद ना आए तो मैं तुम्हारी शादी के लिए जोर नहीं दूंगा। ये बोलकर अनन्या के पापा मोबाइल निकालकर शेखर की फोटो अनन्या को दिखाते हैं। अब सीन प्रेजेंट में आता है तो हम देखते हैं अनन्या के साथ साथ शेखर को भी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, लेकिन शेखर को उतनी चोट नहीं आई है, केवल सर पर थोड़ा चोट लगी है। तो सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है जिस दिन शेखर और उसका परिवार अनन्या को देखने आया था। हम देख रहे हैं कि अनन्या रेडी हो रही है और प्रियंका लड़के को देखने के लिए दरवाजे के छेद से झांक रही है, और अंततः जब लड़के को देख लेती है तो क्या उठती है, ओ माय गॉड, वो तो पूरा ही हॉट है। ये सुनकर अनन्या गुस्से में प्रियंका को देखती है। इस तरफ अनन्या के पिता अपने बेटे को दिखाकर माधव राव से कहते हैं ये मेरा बेटा धनंजय है, इसे एमबीए में डिस्टिंक्शन मिला है और अभी जॉब ढूंढ रहा है। तो अब अनन्या तैयार होकर शेखर के सामने आने पर शेखर बस उसकी तरफ देखता रहता है। अनन्या के पापा शेखर के पापा से बोलते हैं कि अगर आपको मेरी बेटी से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, हमारे पास कुछ भी पूछने के लिए नहीं है, हमें आपकी लड़की पसंद है बस। अनन्या बोल उठती है कि शेखर से मुझे कुछ पूछना है। सीन कट होने पर हम देखते हैं शेखर और अनन्या बालकनी में आते हैं। तो अनन्या शेखर से पूछती है अरेंज मैरिज क्यों कर रहे हो, कभी किसी लड़की के प्यार में नहीं पड़े हो। शेखर बोलता है सच बोलूं तो कभी कोई लड़की पसंद नहीं आई है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसी कोई नहीं मिली है जिसे देखकर शादी करने की इच्छा हो, जस्ट पहली बार तुम्हें देखने के बाद हुई है। ये सुनकर अनन्या आश्चर्यचकित होकर शेखर की तरफ देखती है और शेखर प्यार भरी नजरों से उसकी तरफ देखता है। सीन कट होने पर देखते हैं शादी पक्की हो गई है और शेखर जा रहा है। तो जाते समय शेखर के पापा अनन्या के भाई धनंजय से बोलते हैं कि तुम कल मेरे ऑफिस में आना, मैं चाहता हूँ तुम मेरी कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के पोस्ट पर ज्वाइन करो। ये सुनकर धनंजय बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो 1 साल से जॉब की तलाश में घूम रहा था। तो शेखर का परिवार चला जाता है और अनन्या खुश होकर अपने भाई के गले लग जाती है। अब सीन हॉस्पिटल में आने पर हम देखते हैं जॉब मिलने की खुशी में जिस धनंजय के चेहरे पर खुशी चमक रही थी, अब उसी धनंजय के चेहरे पर अंधेरा उतर आया है। अब प्रियंका और प्रियंका का परिवार भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। प्रियंका के पिता निखिल अनन्या के पिता से पूछते हैं क्या हुआ है। देशमुख बोलते हैं अनन्या साइकिल चलाकर जा रही थी, अचानक एक ट्रक आकर उसे धक्का मार दिया। तो देशमुख डॉक्टर से बात करके मन खराब करके निकलने पर निखिल बोलते हैं क्या हुआ है, लेकिन देशमुख कोई बात नहीं करता। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है, मतलब अनन्या के एंगेजमेंट होने के पहले दिन की घटना। वहां हम देखते हैं माधव राव के लड़के के साथ अनन्या की शादी हो रही है। इस खुशी में देशमुख निखिल के साथ बैठकर शराब पी रहा है। तो देशमुख निखिल से कहता है कि जानता है आज मैं इतना खुश क्यों हूँ, आज से कम 15 साल पहले की बात है। मेरे पापा की बहुत जमीन थी, गांव में मेरे पापा का बहुत सम्मान था, लेकिन मेरे पापा थे बहुत ही सहज सरल, और इसी फायदा उठाकर मेरे काका हमारी सब जमीन हड़प लेते हैं। इतना बड़ा धक्का मेरे पापा सहन नहीं कर पाए और उसी रात को हार्ट अटैक में चल बसते हैं। मेरा बहुत मन था इन सब के विरुद्ध खड़े होने का, लेकिन अनन्या की माँ मुझे रोकती है और हम गांव छोड़कर शहर आ जाते हैं। सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अनन्या की माँ भी हमें छोड़कर चली गई और मैं फिर से टूट गया। उधर मेरी ऐसी दुर्दशा देखकर मेरे चाचा मन ही मन खुश हो रहे थे और तब मैं उनको उचित जवाब नहीं दे पाया, लेकिन आज समय आया है, माधव राव के लड़के के साथ मेरी लड़की की शादी होगी। देखना अनन्या की शादी में मैं उनको बुलाऊंगा। वो जब आकर माधव राव के साथ मुझे खड़ा हुआ देखेंगे, जल भून के खाक हो जाएंगे। उनका सभी अहंकार धूल में मिल जाएगा और इसके लिए अब मैं और वेट नहीं कर पा रहा हूँ। कल ही मैं अनन्या का एंगेजमेंट करूंगा। बस बात के अनुसार दूसरे दिन ही अनन्या का एंगेजमेंट होता है। दूसरे दिन अनन्या पढ़ रही होती है,
तभी उसे कॉल आता है। कॉल शेखर का होता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ। और जब अनन्या नीचे जाकर शेखर से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो शेखर कहता है मैं तुम्हें लेकर लॉन्ग ड्राइव में जाना चाहता हूँ। अनन्या बोलती है मेरा सामने ही एग्जाम है, प्लीज मुझे पढ़ने दो। शेखर के जिद करने पर अनन्या मजाक में बोलती है तुम्हारे पापा मम्मी एक शिक्षित बहू चाहते हैं, और अगर फेल हो जाओ और तुम्हारे पापा मम्मी मुझे एक्सेप्ट न करे तो शेखर कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे लिए उन्हें भी छोड़ दूंगा। इसके बाद अनन्या मजाक में शेखर से धन्यवाद बोलने पर शेखर बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में बोल रहा हूँ। अनन्या बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है। तो शेखर बोलता है कि अभी रेडी होकर निकल आओ। अनन्या ना करने पर शेखर गुस्सा होकर जाने लगता है। तभी अनन्या बोलती है अच्छा अच्छा जाएंगे, मगर एक शर्त है। तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं शेखर साइकिल पर बैठा है। मतलब अनन्या ने शर्त दिया है कि हम गाड़ी में नहीं बल्कि साइकिल में जाएंगे। तो अनन्या साइकिल पर बैठकर शेखर से पूछती है मिस्टर शेखर आपको साइकिल चलानी आती तो है ना? तब शेखर मजाक से बोलता है मिसेस देशमुख मैं वादा करता हूँ आज की हमारी ये राइडिंग आपको हमेशा याद रहेगी। इनके बाद वो चलना शुरू करते हैं और इसके बाद ही एक्सीडेंट हुआ था। तो अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं अनन्या को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा है। ऑपरेशन के दूसरे दिन हम देखते हैं अनन्या अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही है और उसके पापा वही उसके पास है। तो अनन्या को होश आने पर अनन्या सबसे पहले अपने पापा को पूछती है कि शेखर कैसा है। अनन्या के पापा बोलते हैं वो भी इस हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन इसमें सोचने की कोई बात नहीं है, उसे बस थोड़ी सी चोट आई है। इसी बीच नर्स अनन्या का बेड ऊपर करने पर उसके पापा घबरा जाते हैं। उनका फेस देखकर साफ समझ आ रहा है अभी कुछ एक घटने वाला है, जिसे लेकर वो डर रहे हैं। अनन्या को भी लगता है कि उसके पापा उसकी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं। इसके बाद ही अनन्या को अपने शरीर में थोड़ा अजीब फील होता है और वो जोर से चिल्ला उठती है। सीन शेखर के कैबिन में आने पर हम देखते हैं वो ठीक हुआ है और अनन्या के पापा और भाई भी शेखर को देखने आए हैं। इसके बाद शेखर के पापा केबिन में आते हैं और अनन्या के पापा से बोलते हैं शेखर को डिस्चार्ज दिया जा रहा है, इसलिए थोड़ी देर बाद हम चले जाएंगे। आप अनन्या का ख्याल रखिए और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो। अनन्या के पापा बोलते हैं अरे ना किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो शेखर के पिता अनन्या के पापा के हाथों में हाथ रखकर बोलते हैं देशमुख साहब चिंता मत करना, हम सब लोग आपके साथ हैं। तो अनन्या के पिता डर में थे कि शेखर के पिता इस शादी को कंटिन्यू करेंगे या नहीं, लेकिन शेखर के पापा इस तरह से बोले तो अनन्या के पापा का वो डर दूर हो जाता है। ऐसे टाइम पर शेखर वहां पर आकर अपने पापा को बोलता है पापा मैं एक बार अनन्या को देख कर आऊं। इसके बाद देखते हैं कि शेखर अनन्या के केबिन में घुस रहा है, लेकिन जैसे ही वो देखता है अनन्या का दोनों हाथ नहीं है, वो शॉक होकर दरवाजे पर ही ठहर जाता है। अनन्या उल्टे तरफ बैठने पर भी शेखर को आईने की कांच में देख लेती है और उसकी फेस पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इसके बाद जैसे जी अनन्या खुश होकर पीछे देखती है, उसके पहले ही शेखर चुपचाप ही वहां से निकल जाता है। इसको देखकर अनन्या को ऐसा फील होता है मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। इसके बाद बाहर आने पर वहां पर अनन्या के पिता जैसे ही शेखर की तरफ देखते हैं, शेखर झूठ बोल देता है वो सो रही है, मैं किसी और एक दिन आकर उससे मिलूंगा। ये बोलकर शेखर अपने पापा को लेकर वहां से चला जाता है।